आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 मिनट में सबसे बेस्ट स्कैल्पिंग ट्रेड कैसे पंच किया जाता है। 1 मिनट में बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होता क्या है, आखिर 1 मिनट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है स्कैल्पिंग के थ्रू एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट ला के भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। जैसे मान लीजिए आपके पास $1000 है, अगर इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को लर्न करने के बाद आप मार्केट में $1000 को $10,000 में कन्वर्ट इजिली कर सकते हो। इसके क्योंकि पता है क्या, इसका स्ट्रेटेजी 85% एक्यूरेसी के साथ है। तो इसमें हम लोग वही लर्न करेंगे स्कैल्पिंग। फिर कौन कौन से ई में कौन कौन से इंडिकेटर यूज करेंगे, फिर कौन से ट्रेड है, कौन से कहाँ पे बॉस होगा, कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करेंगे, कौन सा ऑर्डर फ्लो होगा, कौन सा एपीजी को टैप करेगी, फिर मार्केट कौन से मुंह में जाएगी, एक अपसाइड के मुंह में जाएगी, कहाँ पे मार्केट का ट्रेड पंच होगा। देन उसके बाद हम लोग इसकी वीडियो लर्न करने के बाद सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर बॉस क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये सब। तो नेक्स्ट इसके पिछले वाली वीडियो मैंने समझा चुका था कि बॉस क्या होता है, ऑर्डर फ्लो क्या होता है एंड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। इसमें एक क्या है ना कि सबसे पहले आप मार्केट में आते हो तो इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कि मार्केट कौन सी ट्रेंड में, अगर अप ट्रेंड में तो ट्रेड कौन से पंच करना, अप ट्रेड का ही पंच करना कि बाय ट्रेड का पंच करना है। अगर डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड का पंच करना, ना कि सेल का ही करना है। डाउन ट्रेंड में तो डाउन, बाय में तो बाय साइड का ही। और उसमें दिन क्या होगा ना कि सबसे पहले मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। आखिर स्ट्रक्चर मैपिंग होता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग में बॉस आइडेंटिफाई करेंगे, चॉप आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आपका एफवीजी आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा गोल्ड का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिसमें हमने कुछ काउंटर स्टेट स्कैल्प किए थे। एक सेकंड, आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे पंच किया था, शायद वो है कितने का, यहाँ पे 1 मिनट, वेट एंड वॉच। ये आपका 23 जैन का, यहाँ का आपका, यहाँ पे मैंने ट्रेड उठाया था, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखा था एंड यहाँ पे कितना 1:2, टारगेट आपका 25 का दिया था, 1:5 का। ठीक है, फिर यहाँ भी आपका ट्रेड है, यहाँ पे कुछ काउंटर ट्रेड मैंने पकड़े थे, यहाँ पे कुछ काउंटर ट्रेड है, यहाँ पे कुछ काउंटर ट्रेड है, यहाँ पे ये ट्रेड आपका। तो इस ऐसे ट्रेड किस तरीके से बन किया जाता है मार्केट में, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लर्न करने वाला हूँ। इसका एक्यूरेसी 85%, आपको 100% नहीं मिल पाएगा। एक्यूरेसी 85%, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हंट होते हैं, तो वो सब घबराने की बात नहीं। सबसे पहले आ जाना हमें क्या, कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है एंड देखना है, या तो फिर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखना है, ये क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। आपको कौन सा ये ट्रेंड दिख रहा है, ये आपका हमेशा ये है आपका अप ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। अब इसमें से ही मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, इसी एक कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम पे, एक ही कैंडल के में आपको सब कुछ दिख जाएगा, कब क्या, कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे क्या, 1 मिनट पे कैसे स्कैल्प किया जाता है। 1 मिनट, वेट एंड वॉच यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ दिन पहले के टाइम फ्रेम पे, कुछ दिन पहले का कैंडल लेते हैं। जैसे ये कौन सा डे का कैंडल हो गया, ये आपका हो गया 21 जन का कैंडल है ये। तो 21 जनवरी का कैंडल है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके हाई वीक को मार्क करते हैं। ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया, ये आपका लो हो गया। और फिर हमें चले जाना है कौन सा टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हो गया, हम लोग इसी ट्रेड को अभी यहाँ पे मार्क किए थे, यहाँ पे हाईलाइट कर लेना सबसे पहले। हाईलाइट हो जाने के बाद अब अभी स्ट्रक्चर मैपिंग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मार्केट का आइडेंटिफाई, कौन से ट्रेड में कब क्या हो गया, ये सब आइडेंटिफाई करने के बाद अब यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प कैसे ट्रेड किया जाता है। यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप होते दिख रही है, नजर आ रही है सब। उसके बाद हम चल जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को काउंटर ट्रेड स्ट्रैक पकड़ना है। काउंटर ट्रेड कैसे पंच किया जाता है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया। ठीक है, अब आप देखो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। मार्केट का ट्रेंड कौन सा, एक सेकेंड, यहाँ एंड आपकी यहाँ। ठीक है, आ जाना स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे पंच किया गया स्मॉल टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड तो पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पे अप डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है कि डाउन डायरेक्शन में। तो डाउन डायरेक्शन में, डाउन में ट्रेंड में है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बॉस आइडेंटिफाई करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड तो अप डायरेक्शन में था 1 डे के टाइम फ्रेम पे, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में। लेकिन नहीं, अगर किसी भी ट्रेंड को अगर चेंज करना हो तो सबसे पहले क्या मार्क करते हैं, चॉप। अगर यहाँ पे आप कहो कि यहाँ पे तो मार्केट से चॉप है, डाउन ट्रेंड में है, तो आप तो यहाँ पे बॉस तो आइडेंटिफाई करोगे, उसकी बात ही ना चॉप। अगर किसी भी चीज में ट्रेंड चेंज करना हो तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं, चॉप। लास्ट का स्विंग यहाँ पे क्या हो गया, हमारा चॉप हो गया। क्या हो गया, चॉप। हो गया चॉप। अब इसमें एक चीज क्या देखना है ना कि कौन से फेयर वैल्यू गैप को टैप करना बाकी है, फिर कौन से पीआई को टैप करेगा, मार्केट जस्ट अप डायरेक्शन की ओर जाएगा। तो यहाँ पे एक और दिखेगा, मार्केट में डाउन ट्रेंड में आने के बाद आपका ये पीआई टच हो चुका है, ये आपका एपीजी टच हो चुका है, ये आपका टच हो चुका है, ये आपका टच हो चुका है। कौन सा एपीजी टच होना बाकी था, ये। यहाँ पे एक छोटा सा एपीजी दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा एपीजी दिख रहा है एंड इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। ये आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और ये आपका हो गया फर्स्ट कैंडल। यहाँ पे हो गया छोटा सा एफपीजी, छोटा सा एफपीजी, ये आपका आइडेंटिफाई हो गया।
अगर कभी भी मार्केट का ट्रेंड चेंज करना, अगर मार्केट को डाउन डायरेक्शन में, अगर सबसे पहले आपको चले जाना हायर टाइम फ्रेम पे, अगर हायर टाइम फ्रेम पे आप जाते हो तो वहां पे देखना कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अगर मार्केट का ट्रेंड कौन सा अप ट्रेंड में है तो आपको अप ट्रेंड के थ्रू ही आपको आइडेंटिफाई करना है कब कौन से बॉस होगा, चॉप कहां पे होगा, उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। अगर मार्केट अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मार्केट दिखा रही डाउन डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है कि ट्रेंड को चेंज करने के लिए वहां पे क्या मार्क करते हैं, चॉप। क्या मार्क करते हैं, चॉप। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक कहां पे है, एफवीजी कहां पे, फेयर वैल्यू गैप, कौन कौन से पीओआई को टच करना बाकी है, कौन से मार्केट में कब क्या होगा। देन उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे पीओआई नजर आ रहा होगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका एफबीजी, एक छोटा सा स्मॉल एफबीजी है। एंड इसी एफबीजी को टच करने के बाद, इसी एफबीजी को टच करने के बाद आपका मार्केट कहां गया, बूम, यहां एफबीजी टच हुई, यहां तक का टारगेट है, वो वनडे का टाइम फ्रेम का हाई, वो हमारा टारगेट हो गया। एंड कहां तक का हो गया, ये स्टॉप लॉस आपका, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। कितना काउंटर ट्रेड पकड़े मैंने, 1:, देख सकते हो आप, हो गया ना, टारगेट 34 का था, 1:30 का टारगेट, सोच सकते हो फिर 1:30, 12 1:12 का टारगेट मैंने पंच किया। यहाँ पे का स्मॉल ट्रेड यहाँ पे भी था, यहाँ पे कुछ टाइम पहले का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। अगर ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी देखना तो आप एक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, 915 EMA का EMA, यहाँ पे सर्च करते हैं EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल डबल EMA पे 2 बार टाइप करेंगे। एंड यहाँ पे एक हो गया, इसकी सेटिंग्स कुछ कर लेते हैं, ये आपका 9 तो 9 ठीक है, इसका ये कर देंगे 15 पे, इसका कर देंगे 15 एंड इसका कलर का कर देंगे रेड, ठीक है। अब इसमें भी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आप कैसे देख सकते हो वो मैं आइडेंटिफाई करवाता हूँ। यहाँ पे देखना, ये सब हटा दो पहले, देखो अगर आप वनडे के टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड में। अब मुझे एक स्कैल्प करना है तो उसके बाद वनडे के टाइम फ्रेम के बाद हम लोग कौन से ट्रेंड पे आएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आने के बाद उसमें भी देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, तो अप ट्रेंड में ही मार्केट आपको शो हो रहा है। एंड देन आएंगे फिर उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम का स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, वो स्कैल्प ट्रेड पकड़ना है। तो यहाँ पे देखना है कि 9 एंड 15 EMA का ब्रेकआउट, जहां पे भी 15 EMA का अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा इंडिसीजन कैंडल बन रहा है। 1 मिनट कहाँ गया, ये आप देखो, ये दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 15 EMA का एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रही है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प पकड़ सकते हो। अगर मार्केट में इसमें इसका एक्यूरेसी पता है कितना, 68% या फिर अप्रॉक्स 70% की एक्यूरेसी है। अगर आप डिसेंट अमाउंट के साथ ट्रेड करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के साथ एक ट्रेड पंच कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जैसे ही ब्रेकआउट देता है यहाँ पे आप एक ट्रेड लेना, यहाँ तक की टारगेट, इस लास्ट स्विंग का हाई एंड यहाँ का 1:2 का, एक सेकंड यहाँ तक का रखना, 1:3 का आपको टारगेट इजीली मिल जाता है। सेकंड यहाँ पे भी आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ 9 एंड 15 EMA का ब्रेकआउट हो रहा है। एंड यहाँ पे भी आप एक ट्रेड पंच कर सकते हो, यहाँ तक का टारगेट एंड यहाँ तक का स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड थर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 9 एंड 15 EMA का ब्रेकआउट हो रहा है ना, 9 एंड 15 EMA का एक बड़ी कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहाँ पे आप एक अच्छा खासा काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हो। ये लास्ट स्विंग है तो यहाँ पे टारगेट, इसके लास्ट स्विंग तक का टारगेट रखना है और यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये हो गया। ऐसे ऐसे ट्रेड अगर पकड़ लोगे तो फिर मार्केट में आप तो एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट कर सकते हो, जिसमें $1000 को कन्वर्ट करके $10,000 में अच्छे खासे कैपिटल। अगर आपके पास कम अमाउंट है तो आप सबसे पहले फंडेड अकाउंट भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको पर्टिकुलर अमाउंट में एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट आपको ट्रेड करने के लिए मिल सकता है। एक और आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखना, ये अप टू डायरेक्शन की देख दिया मैंने, शॉर्ट पोजीशन में आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, एक देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड कौन सा था, डाउन ट्रेंड था। एंड यहाँ पे देखो कि 15 EMA का एक बड़ी इंडिसीजन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रही है। शॉर्ट पोजीशन बनाओ, यहाँ पे का टारगेट रखो, यहाँ का स्टॉप लॉस एंड यहाँ का लास्ट ये टारगेट रखो, ये आपका टारगेट रहेगा, ये क्या रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। तो यहाँ तक का टारगेट आप इजीली रख सकते हो। ये 9 एंड 15 EMA का हो गया। एंड अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रह सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा खुद को सोचूंगा इंप्रूव करने के लिए, अगर थोड़ी भी दिक्कत आई हो तो इसके लिए सॉरी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, डेली वीडियोस अपलोड करूँगा। डेली नहीं मतलब विदिन 1 वीक में 2 वीक में फिर 2-3 वीडियोस अपलोड करूँगा। एंड मैं लाइव करूँगा। देखो मेरे पास नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम वीडियोस अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है।